नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है GTU स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में मैं आपके साथ जो डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका जो डिग्री का रिजल्ट है सेमिस्टर 8 का, अगर मैं रेगुलर की बात करूँ या तो फिर रेमिडियल वालों की, इन दोनों का रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। और सपोज इफ़ यू वांट टू डू फर्दर स्टडीज लाइक अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन ME MTech एज वेल एज M Pharm, ओके, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये बेसिकली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो है सिंपली ME MTech या तो फिर M Pharm का जो एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट है, तो वो क्या है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको नोट करनी है। उसके अगले वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ME MTech की प्रोसेस का जो आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप्स है तो वो क्या है, जो आप यहाँ पे डेट वाइज देख सकते हो। ओके, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि ये PG सेट क्या है और PG CET का सिलेबस क्या है। और अगर आपको नहीं पता कि PG CET क्या है तो डोंट वरी, मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और उसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ME MTech या M Pharm करना चाहते हो तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टेप्स जो है वो क्या है। तो प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो फ्रेंड्स, फॉर द एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यानी कि ME MTech एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि M Pharm, ओके, अगर आप गवर्नमेंट में या तो फिर ग्रांट इन एड यानी कि जो MSU वडोदरा बराबर, फिर DDU, ऐसी कोई कॉलेज है जो ग्रांट इन एड है, या तो फिर प्योरली सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है इन गुजरात स्टेट में, अगर आप ME MTech करना चाहते हो तो बेसिकली इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके, देखो फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो मैं फटाफट आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपका भी समय जो है वो व्यर्थ ना हो। बट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऑलरेडी पहले से हाईलाइट किया हुआ है। ओके, तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले वाले पॉइंट में आप देखो तो द कैंडिडेट शोल हैव पास BE BTech और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50%। देखो यहाँ पे परसेंटेज मेंशन किया गया है। अगर आप BE BTech 50% अगर आपका मिनिमम रिजल्ट है तो आप ME MTech की प्रोसेस कर सकते हैं, जनरल कास्ट वाले हो तो। और अगर अदर कास्ट है आपकी लाइक SC ST SEBC या EWS तो आपको 45% रिक्वायर्ड है। अगर मैं इस तो ही आप जो है वो ME MTech कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं B Pharm वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके लिए 55% है। ओके, और अगर आप SC ST या SEBC या EWS में आते हो तो आपके लिए 50% है, तो ही आप जो है वो M Pharm में एडमिशन ले सकते हो। फिर फ्रेंड्स, पॉइंट 2 में नोट करने वाली बात है कि द कैंडिडेट हुज फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट और रिजल्ट ऑफ एनी बैकलॉग इन प्रीवियस सेमेस्टर आर अवेटेड कैन आल्सो अप्लाई, बट यहाँ पे कंडीशंस है, बट दे शॉल हैव टू पास क्वालिफाई एग्जामिनेशन। ओके, यानी कि देखो सपोज करो कि आपके सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक आते हैं। ओके, अभी तो सेमेस्टर 8 का रिजल्ट आ गया है रेमिडियल वालों का एज वेल एज रेगुलर का, बट कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको सेमेस्टर 1 से लेकर 7 में कोई भी बैकलॉग है, ओके, भले एक है या दो है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है ME MTech की प्रोसेस के लिए। बट यहाँ पे कंडीशन इन्होंने ये मेंशन की है कि आप रजिस्ट्रेशन तो करो, नो डाउट, बट जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जैसे आगे आगे चलती है तो आपको जो है वो पास होना अनिवार्य है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो वो एग्जाम तो फिर आपके पैसे जाएंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो द कैंडिडेट शुड हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हो तो उसके लिए जो है वो आपको कितने 1000 रुपीज जो है वो आपको पे करने पड़ेगा। ये प्योरली ऑनलाइन मोड है। ओके, तो इनकेस अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, ये 1000 रुपीज भी आप पे कर लेते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है, फिर पता चला कि आपका रिजल्ट जो है वो फेल आया है, अगर आप इनकेस रीअसेसमेंट करते हो या तो फिर रिमीडियल देते हो तो इनकेस वो वाली सेकंड नंबर की बात है। ओके, फिर यहाँ पे थर्ड नंबर के पॉइंट पे आप नोट करना, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड केयरफुली इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, वो तो मैं आपको दे दूंगा, नो इश्यू बराबर। गाइडलाइन फॉर बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन मोड, ऑल अवेलेबल ऑन कैंडिडेट committee's website. However, in case of candidate applying without being eligible, his her application will be summary rejected। यानी कि अगर आपने कोई, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका सेमेस्टर 2 या तो फिर किसी में भी एक में बैकलॉग है, फिर भी आप अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हो और फिर आगे जाके ये ACPC वालों को पता चला तो वो आपको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। आपका जो एडमिशन प्रोसेस है तो वो सब जो है वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और आपको जो ये वाला पैसा जो आप पे करते हो तो वो भी आपको जो है वो नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है नॉन रिफंडेबल। तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर के पॉइंट पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट शॉल हैव टू विजिट अ वेबसाइट। यहाँ पे gujacpc.nic.in के वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो कि इसी यूट्यूब चैनल में आपको गाइड करूंगा, और इन सब की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, डेट यहाँ पे देखो 20 ऑफ जून
यानी कि 20 जून ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो चालू हो गया है। तो अगर आप एम टेक या एम-फार्म करना चाहते हो तो एज सून एज पॉसिबल अभी के अभी मेरी दूसरी वाली वीडियो देखो, जिसमें मैंने आपको स्टेप्स बताया हुआ है कि कैसे आपको स्टेप्स वाइज आपको एम टेक या तो फिर एम-फार्म का आपको फॉर्म भरना है। तो आप जल्दी से वो देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो 1 जुलाई है। Please note that candidates shall not be allowed to registration online after 5 PM on the last date of registration। यानी कि लास्ट डेट है 1 जुलाई शाम के 5 बजे तक, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे प्रोविजनल की डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो लिखा भी हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी एट अ पोर्टल मेंशन अबव। यानी कि 20 जून से लेकर 1 जुलाई तक जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इन केस में ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ, थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, बट मैं इसका प्योरली मैं आपको लिख के तो नहीं दे सकता कि डेफिनेटली होगा। बट यहाँ पे अभी के लिए लास्ट डेट जो है वो 1 जुलाई है। इन केस अगर आगे चेंज होता है तो मैं डेफिनेटली इसके रिलेटेड भी आगे वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करना होगा। फिर यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे अगर आपके पास ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है फ्रेंड्स, लाइक लैपटॉप नहीं है या तो फिर मोबाइल नहीं है, मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि साइबर स्पेस सेंटर दिए गए हैं, यानी कि कुछ कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस दी गई है। तो वहाँ पे जो है वो आप जाके आपका एम टेक या तो फिर एम-फार्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपसे कोई चार्जेस जो है वो नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे साइबर सेंटर्स का टाइमिंग है वो है 11 AM से लेकर शाम के 5 बजे तक, ओके। और दूसरी बात कि जो हॉलीडेज होगा तो वहाँ पे तो छुट्टी ही रहेगी, तो वो आप ध्यान रखना। फिर अगेन 7 स्टेप जो है वो मेन है। द कैंडिडेट शुड हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय अपलोडिंग ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड पेइंग रजिस्ट्रेशन फीस। ये रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, 1000 रुपीज़ जो है वो पर स्टूडेंट आपको पे करनी पड़ेगी और ये ऑनलाइन मोड में होगी। इनकेस कोई ऐसे स्टूडेंट है फ्रेंड्स कि अगर आप गेट जो है वो क्वालिफाई हो या तो फिर जीपीएटी जो एम-फार्म के लिए आती है, अगर आप क्वालिफाई हो तो आपको पीजीसीईटी एग्जाम जो है वो नहीं देनी होती है। ये पीजीसीईटी एग्जाम क्या है तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो ये वाला वीडियो जो है वो आप डेफिनेटली देख लो, ताकि आपको पता चलेगा कि ये पीजीसीईटी एग्जाम क्या है। बेसिकली ये पीजीसीईटी एग्जाम जो है वो नॉन गेट एग्जाम है। अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं हो, अगर आप एम टेक करना चाहते हो और अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं हो तो आपको एक गुजरात स्टेट लेवल की पीजीसीईटी एग्जाम जो है वो देनी होगी, राइट। इसके थ्रू आप जो है वो एम टेक, एम-फार्म, एम प्लान या एम आर्किटेक्चर में आप एडमिशन ले सकते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, ओके। बस वो 8 नंबर का पॉइंट जो है वो यही डिस्क्राइब करता है। फिर 9 नंबर पे पॉइंट पे मेंशन किया गया है कि देयर इज नो नीड टू सबमिट और वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट इन पर्सन। ये प्रोसेस जो है वो टोटली ऑनलाइन होगी। आपको किसी को जो है वो इन हैंड कोई आपको डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं देने हैं, भले आप अगर साइबर सेंटर में जाते हो तो भी, राइट। और आपको मेन 10 नंबर के पॉइंट पे है यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है वो आपको कैरी करना है, आपको कहीं पे लिख के रख देना है। अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड भूल जाते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है कि एसीपीसी में जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो तो उसकी प्रोसेस क्या है, राइट। तो आपको डोंट वरी, कोई चिंता करने की जरूर नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल में हो आप और सब्सक्राइब कर दिया है तो बस आपको भगवान मिल गए। तो चलो 11th पॉइंट पे आए हम वापस। यहाँ पे लिखाया हुआ है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी डिस्क्रप्शंसी इज फाउंड और क्वेरी विल बी जनरेटेड। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हो और कोई भी डिस्क्रप्शंसी आई या तो फिर कोई भी एरर आई, लाइक अगर आपने कोई किसी का फोटो कैचअप किया है, अपने 10th की मार्कशीट या डिप्लोमा की मार्कशीट या तो फिर डिग्री की मार्कशीट, कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, अगर वो प्रॉपर नहीं आया है तो एसीपीसी वाले क्या करेंगे कि मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज करेंगे या तो फिर ईमेल आईडी पे आपको मेल करेंगे और आपको क्या करना है वो कंटिन्यूस देखना है। और आपको जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स की डिस्क्रप्शंसी आई है, एरर आई है, तो आपको वो अगेन आपको अपलोड करना रहेगा, बराबर। तो वो भी आपको विथ इन अ टाइम पीरियड करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर वही कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है आपके पास, तो यू कैन ऑल्सो विजिट एनी नियर बाय designated cyber centers for uploading the required uploaded documents, ओके। और 12th नंबर की पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक मेंशन किया गया है कि आफ्टर एडमिटिंग गेट या तो फिर जीपीएटी, अगर आप गेट क्वालिफाई हो या तो फिर एम के लिए जो जीपीएटी एग्जाम आती है, तो वो अगर आप क्वालिफाई हो फ्रेंड्स, तो आपको ये जो पीजीसीईटी जो है वो आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका गेट वाले स्टूडेंट्स या तो फिर जीपीएटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग मेरिट बनेगा, उनके लिए एक नंबर जो है वो अलग होगा। और ये जीपीएटी और गेट वाले जो स्टूडेंट्स है तो उनको रेफरेंस पर्टिकुलर कॉलेज में सबसे ज़्यादा दिया जाएगा, यानी कि सबसे पहला नंबर इसको दिया जाएगा, राइट।
फिर देखो 13 नंबर पे मेंशन किया गया है द पीजीसीईटी 2024 शुड बी कंडक्टेड ऑन डेट 20 जुलाई से लेकर 21 जुलाई, यानी कि यहाँ पे जो है वो सैटरडे संडे आई थिंक आता है, जो मैं ऑलरेडी इसके रिलेटेड इस प्रोविजनल की डेट्स में मैंने बात कर ली है। देखो यहाँ पे 3rd नंबर के पॉइंट पे कंडक्टिंग पीजीसीईटी 2024 फॉर डिफरेंट डिसिप्लिन्स फॉर नॉन गेट नॉन जीपीएटी कैंडिडेट्स, बराबर 20 जुलाई से लेकर 21 जुलाई, ये बात आप नोट करना। इन केस थोड़ा अगर लेट होता है तो वो मैं उसके रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगा, ठीक है। फिर अगेन मेंशन किया गया है कि पीजीसीटी के बारे में अगर आपको जानना है तो ये सब डिटेल जो है वो एसीपीसी की वेबसाइट पे दी गई है, बट आपको डोंट वरी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा दूसरा वाला वीडियो देख लो जिस पे मैंने आपको पीजीसीटी के बारे में सब कुछ गाइड किया हुआ है, ओके। फिर अगेन 14 नंबर के पॉइंट पे आ जाओ। ऑल नॉन गेट नॉन जीपीएटी कैंडिडेट इंक्लूडिंग स्पॉन्सर, यानी कि नॉन गेट नॉन जीपीएटी शुड हैव टू अपीयर इन पीजीसीटी 2024 टू बिकम एलिजिबल फॉर एडमिशन, यानी कि अगर आप नॉन गेट एग्जाम देते हो, नॉन जीपीएटी एग्जाम देते हो, तो जो है वो आप एलिजिबल हो किसके लिए, तो के एमई एमटेक के एडमिशन के लिए, राइट। और अगर आप गेट या जीपीएटी क्वालिफाई हो तो आपको ये पीजीसीटी एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बता दी। फिर यहाँ पे 16 नंबर के मुद्दे पे आ जाते हैं। नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशू फॉर अपीयरिंग पीजीसीटी 2024, यानी कि देखो फ्रेंड्स, ये प्रोविजनल की डेट्स में जो आप लास्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो है वो एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, तो वही आपका जो है वो पीजीसीटी नंबर रहेगा, राइट। तो एसीपीसी जो है वो एक्स्ट्रा कोई कॉल लेटर पीजीसीटी के लिए नहीं डिक्लेयर करेगा, राइट। तो बस ये सब था फ्रेंड्स, ये बेसिक एडवर्टाइजमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई जस्ट होप कि आपको टोटली अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी रिलेटेड टू एमई एमटेक या तो फिर एम फार्म, राइट। कोई भी क्वेरीज है फ्रेंड्स अगर आपको माइंड में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और दूसरे ये सब वीडियोज़ जो है लाइक प्रोविजनल की डेट्स, फिर पीजीसीटी की डिटेल्स, बराबर, तो ये सब मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इवन कैसे आपको एमई एमटेक का रजिस्ट्रेशन करना है आगे, तो ये भी वीडियो प्लीज़ वॉच करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।